न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। आज के एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बिना यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक किए हुए आप किस तरह से आईएएस, आईपीएस एक आला दर्जे के सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। हर साल देश के अंदर जो यूपीएससी है यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो आईएएस, आईपीएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस और अलाइड सर्विसेज जो होती हैं उसका एग्ज़ाम जो है वो हर साल यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। और लगभग ऐसा माना जाता है कि 12 लाख के आसपास जो कैंडिडेट हैं वो यूपीएससी का जो फॉर्म है वो फिल करते हैं। और जो ये 3 स्टेजेस का एग्ज़ाम होता है, सबसे पहले प्रीलिम्स है, उसके बाद मेंस है और आखिर में जो है वो इंटरव्यू होता है। और जो पास परसेंटेज है दैट इज़ इवन लेस देन 1%, यानी जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम इन द वर्ल्ड के जो पहले 10 टफेस्ट एग्ज़ाम है उसके अंदर जो यूपीएससी है उसको कहीं ना कहीं शामिल किया जाता है। तो यूपीएससी के माध्यम से रैंक वाइज जो है और जिस तरह से आप अपनी प्रायोरिटी सेलेक्ट करते हैं सर्विसेज की, उस हिसाब से आपको सर्विस मिलती है, यानी रैंक वाइज और जो आपने प्रायोरिटी फिल की है उसके। तो अमूमन ये देखा जाता है कि पहले जो लगभग 100 के आसपास कैंडिडेट हैं वो उनका सिलेक्शन आईएएस के अंदर होता है। आईएएस के बाद 20 से 25 जो अगले कैंडिडेट हैं वो जाते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस के अंदर। और 200 रैंक तक ये माना जाता है कि अगर 200 या 225 रैंक है, ये अलग अलग जो हर वर्ष जो एग्ज़ाम होता है उसकी मेरिट अलग अलग है ये, लेकिन ये माना जाता है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 225 रैंक तक आप जो है वो इंडियन पुलिस सर्विस के अंदर भी आ सकते हैं। यानी अगर आप देखें कि कितना टफेस्ट एग्ज़ाम है, ये इसी से पता चल जाता है कि 12 लाख बच्चे जो हैं वो फिल करते हैं फॉर्म, 5.5-6 लाख के आसपास अपेयर होते हैं प्रीलिम्स के अंदर, और 200 रैंक तक जो है वो इंडियन एडम सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस जो है उसका रैंक जो है वो 200 के अंदर खत्म हो जाता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि जो परसेंटेज है टॉप की 3 सर्विसेज की वो 0.2 या 3 यानी आधा % से भी कम है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत से ब्रिलियंट कैंडिडेट जो हैं उनकी गाड़ी भी छूट जाती है यूपीएससी से। माना जो उनका एक सपना होता है आईएएस, आईपीएस बनने का, वो कहीं ना कहीं क्षण भंग हो जाता है। तो बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कई बार ये होता है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर है, आपका जो मेंस है वो आपने क्लियर कर दिया, लेकिन फिर अंत में आप अटक के जाके वहाँ पे इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर जो बोर्ड होता है, जो पैनल है, वो अलग अलग जो फील्ड के स्पेशलाइज्ड हैं, वो इंडिविजुअल, वो प्रोफेशनल्स जो हैं वो इंटरव्यू बोर्ड पैनल के अंदर होते हैं और उनकी जो प्रायोरिटी है वो हर साल हमने देखा है वो अलग अलग है। तो माना ये मोटे तौर पे ये जो एग्ज़ाम है ये पास करना बहुत मुश्किल है। तो अगर किसी कैंडिडेट का खुदा ना खास्ता जो है वो यूपीएससी क्लियर नहीं होता है तो फिर उसको निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं है। वो स्टेट सर्विसेज जो पीसीएस सर्विसेज होती हैं अलग अलग राज्य के अंदर, उसके थ्रू भी वो पहुंच सकता है आईएएस और आईपीएस के रैंक तक। और मैं समझता हूं कि वो ज़्यादा बेहतर सर्विसेज कर सकता है। वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे। मान लीजिए किसी का यूपीएससी क्रैक नहीं होता है और वो स्टेट की सिविल सर्विसेज के अंदर आ जाता है। सिविल सर्विसेज के अंदर भी उसी तरह से रैंकिंग है जिस तरह यूपीएससी के अंदर है, यानी सबसे जो टॉप के कैंडिडेट्स हैं उनको मिलता है पीसीएस, उसके नीचे पुलिस सर्विस, उसके अंदर स्टेट की रेवेन्यू सर्विस आती है। ये 3 सर्विसेज मोटी, और उसके बाद अलाइड जो सर्विसेज हैं। जो पीसीएस के टॉप रैंक्स हैं उनकी जो पोस्टिंग है वो चले जाते हैं एसटीएम या असिस्टेंट कमिश्नर जनरल की रैंक पे। जो पुलिस सर्विसेज में आते हैं वो चले जाते हैं डायरेक्ट डिप्टी एसपी के रैंक में, और जो रेवेन्यू सर्विस स्टेट के आते हैं वो चले जाते हैं तहसीलदार के रैंक में। तो मान लीजिए कोई कैंडिडेट जो है उसने 25 की एज में क्रैक कर लिया है पीसीएस और टॉप रैंक के अंदर आ गया, तो मोटा मोटा ये माना जाता है कि 18 से 20 साल की जब उसकी सर्विस होती है, उसके सर्विस रिकॉर्ड को देखते हुए उसको फिर जो है उसका ऑटोमेटिकली जो प्रमोशन है विदाउट एनी टेस्ट, इनफैक्ट विदाउट एनी इंटरव्यू, वो पीसीएस स्टेट सर्विस से सीधा जो है वो नॉमिनेट हो जाता है यूपीएससी में सर्विस रिकॉर्ड के। यानी 25 में अगर कोई क्लियर करता है तो मान के चलिए 43-45 में वो जो इंडिविजुअल है पीसीएस से आईएएस में चले जाएगा। अगर पुलिस सर्विस है तो उससे पीपीएस यानी पुलिस सर्विस है तो वो चले जाएगा उसमें आईपीएस के अंदर। तो पीसीएस आईएएस के अंदर चले जाएगा, पुलिस सर्विस का जो कैंडिडेट है वो चले जाएगा आईपीएस के अंदर। तो आप देखें कि 45 के अंदर अगर कोई पुलिस सर्विस में चले जाता है स्टेट से यूपीएससी की, तो वो 45 में बन जाएगा सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस।
लगभग 7 साल वो एसएसपी रहेगा, 52-53 में वो आ जाएगा डीआईजी के रैंक पे, और जो उसकी रिटायरमेंट है वो आईजी, इनफैक्ट एडिशनल डीजीपी जो सेकंड हाईएस्ट रैंक होता है पुलिसिंग का, वहां पे वो कैंडिडेट पहुंच जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जो यूपीएससी की प्रेपरेशन कैंडिडेट कर रहे हैं वो मेरे इस एपिसोड को ध्यान से सुने। इसके बाद जो पीसीएस में है, पीसीएस अगर सपोज किसी ने 25 में करी है तो वो 43 से 45 में वो जो इंडिविजुअल है वो आईएएस में नॉमिनेट होकर बन जाएगा डिप्टी कमिश्नर। उसके बाद जैसे माना स्पेशल सेक्रेटरी, फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी है, यानी वो पीसीएस का जो कैंडिडेट है वो रिटायरमेंट में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एसीएस या फाइनेंशियल कमिश्नर जो होता है उस रैंक तक वो पहुंच सकता है। तो पीसीएस के अंदर भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं सर्विस करने के, और पीसीएस में जो सबसे बड़ा फायदा है कि फील्ड के अंदर आप लगभग अपना आराम से 25 साल की सर्विस आप फील्ड के अंदर निकाल सकते हो बतौर असिस्टेंट कमिश्नर जनरल, एसडीएम, एडीसी और डीसी। और अगर आप आईएएस के अंदर हो तो आईएएस के अंदर 15-16 साल ही आप फील्ड के अंदर रहते हो, उसके बाद जो है वो आपको सेक्रेटरी रैंक आ जाता है, यानी डीसी के ऊपर आप सीनियरिटी में चले जाते हो, तो फील्ड से कहीं ना कहीं जो आपका कनेक्शन है वो टूट जाता है आईएएस के, अगर आप डायरेक्ट एंट्री में जाते हो। तो अगर आपका रुझान फील्ड के अंदर है, फील्ड सर्विस के अंदर आपका रुझान है, यानी लोगों से इंटरेक्ट आपने करना है और लोगों की आपने जनहित में ज़्यादा सेवा करनी है, तो जो पीसीएस है वो भी इक्वली मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है। तो अगर किसी कैंडिडेट का यूपीएससी क्लियर नहीं होता है तो वो पीसीएस यानी स्टेट सर्विस के माध्यम से भी वो उस रैंक तक पहुंच जाता है जो आईएएस या आईपीएस का रैंक है। इसके अलावा जो एडेड एडवांटेज है वो बहुत बड़ा है पीसीएस में, वो आम जो कैंडिडेट हैं वो उतना डीपली सोचते नहीं है इन द लॉन्ग रन, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। मान लीजिए आप नॉर्दर्न इंडिया से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि यूपीएससी के अंदर जो है वो जो कार्डर है वो कार्डर आपकी पसंद का आपको मिले या ना मिले ये कहना जो है वो संभव नहीं है। मान लीजिए आप टॉपर भी हैं अपने बैच के और आपने आपने पंजाब कार्डर जो है वो टॉप की प्रायोरिटी में पहले नंबर पे रखा है, तो पंजाब कार्डर आपको तभी मिलेगा कि अगर वहां पे जो पोस्ट है वो रिक्वायर्ड है, अदरवाइज आपको पंजाब कार्डर नहीं मिलेगा। हो सकता है पंजाब की जगह आपको भेज दिया जाए असम के अंदर या गुजरात के अंदर, नोबडी नोज, कहीं भी जे के कहीं भी आपको पोस्टिंग हो सकती है, क्योंकि सेंटर की जो सर्विस है इसके अंदर जो नॉमिनेशन होगा कार्डर मिलेगा, यानी कार्डर जो अलॉटमेंट होगी उसके बारे में आप कुछ भी कह नहीं सकते हैं आईएएस के अंदर या आईपीएस के अंदर, जो यूपीएससी के अंदर जहां पे स्टेट कार्डर मिलता है। और जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस है वो सेंटर के अंदर आती है, उसके अंदर आपको कार्डर नहीं मिलता, आपको कहीं भी किसी स्टेट किसी जोन के अंदर लगा सकते हैं। लेकिन आईएएस के अंदर और आईपीएस के अंदर जो है वो एक स्टेट कार्डर आपको मिलता है जिसके अंदर ही आपको अपनी सर्विस करनी पड़ती है। हालांकि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप सेंटर के अंदर जो है वो डेपुटेशन पे जा सकते हो समय समय पे। अब मान लीजिए आप पंजाब या हरियाणा से बिलोंग करते हैं और आपको कार्डर मिल जाता है असम। मैं ये नहीं कह रहा कि असम कार्डर खराब है या पंजाब हरियाणा बढ़िया है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए आप बिलोंग करते हैं पंजाब हरियाणा से, कार्डर आपको मिल जाता है असम, तो फिर आप समझ सकते हैं आपकी मनोस्थिति क्या होगी। स्टेट सर्विस के अंदर ऐसा है कि मान लीजिए आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो आपकी सर्विस पूरी की पूरी वो पंजाब में ही निकल जाएगी। ये बहुत बड़ा एक एडेड एडवांटेज है। और दूसरा एडवांटेज ये है कि आप फील्ड के अंदर ज़्यादा समय निकाल सकते हो बतौर एक पीसीएस ऑफिसर के। और क्योंकि दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर डायरेक्ट आपकी एंट्री आईएएस या आईपीएस में होती है, अगर आईएएस में होती है तो आप मात्र 2 साल के आसपास सिर्फ एसडीएम रह सकते हो, 2 साल एडीसी, और उसके बाद 7 से 8 साल तक आप डीसी रह सकते हो। यानी उसके बाद फील्ड से जो आपकी डायरेक्ट रिलेशन है वो जो कहीं ना कहीं वो छूट जाता है पीछे। लेकिन पीसीएस के अंदर आप काफ़ी समय असिस्टेंट कमिश्नर जनरल रह सकते हो, एसडीएम रह सकते हो, एडीसी रह सकते हो, और जो प्लम पोस्ट होती हैं वो ज़्यादा समय तक आप ऑक्यूपाई कर सकते हो अगर आपने स्टेट सर्विस का पेपर क्लियर करा है। सिर्फ डिफरेंस कहाँ रह जाता है कि मान लीजिए एक कैंडिडेट ने 25 साल की एज के अंदर आईपीएस क्लियर किया है, 2 साल की ट्रेनिंग है, तो 27 ईयर्स में आप बन जाते हो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसके बाद 29 में आप बन जाते हो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और 30 साल में आप बन जाते हो एसएसपी, 40 साल में आप आईजी बन जाते हो, और उसके बाद माफ कीजिए 40 साल में आप डीआईजी बनते हो, 45-46 में आईजी, और 50 साल की एज के आसपास आप बन जाते हो एडिशनल डीजीपी, और 54-55 तक आप एक स्टेट के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बन जाते हो। यहाँ सेंटर सर्विस के अंदर जैसे सेंटर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, सीआरपी है, बीएसएफ है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस है, सीबीआई, रॉ, इसके अलावा जो है एसपीजी, इसके जो चीफ हैं
वो आईएएस वो आईपीएस से ही यहाँ पे जो है डेपुटेशन पे जाते हो, तो उस रैंक तक आप पहुंच जाते हो। लेकिन आप अगर आप स्टेट की पुलिस सर्विस से हो, तो फिर जो सेंटर के अंदर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उसका जो चीफ बनना वो आपके लिए, फिर वो आपके वो उस जो कैटेगरी है उसके अंदर वो आना संभव नहीं है। सिर्फ ये फ़र्क है कि जो आईएएस डायरेक्ट आएँगे या आईपीएस डायरेक्ट आएँगे, उनका प्रमोशन चैनल बहुत फ़ास्ट है। स्टेट सर्विस के अंदर प्रमोशन चैनल स्लो है और यही ड्रॉबैक है। लेकिन इस ड्रॉबैक को कवर अप कैसे आप कर लोगे कि आपको कार्डर एलोकेशन की कोई चिंता नहीं होगी। जिस स्टेट से आप बिलॉन्ग करते हैं, सारी की सारी सर्विस उस स्टेट की होगी। यानी होम स्टेट का जो है आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा बेनिफिट ये मिलेगा कि आप जो है वो जनता से कनेक्टेड जो पोस्टें होती हैं, एसडीएम, एडीसी, डीसी, आईएएस के अंदर और आईपीएस के अंदर जो है वो एसपी, एसएसपी और डीआईजी जो रैंक है, वो अगर आप स्टेट सर्विस के अंदर हो, स्टेट सर्विस से जाते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है सर्विस करने की, जो प्लम पोस्ट होती हैं फील्ड के अंदर। तो मेरे कहने का और मेरे आज का एपिसोड बनाने का मतलब यही था कि अगर कोई कैंडिडेट जो है वो इंटेलिजेंट है, उसने तैयारी की है, सिविल सर्विसेज की 4-5 साल लगाए हैं, खुदा ना खास्ता उसका यूपीएससी क्लियर नहीं होता है, तो अगर वो पीसीएस के थ्रू अपना करियर बनाता है, तो पीसीएस भी जो है उसको एट पार विद आप यूपीएससी की, और उसकी यूपीएससी के अंदर जो एलाइड है, उसके अंदर आप उसको एट पार ही समझ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए यूपीएससी के अंदर आप चले जाते हैं अलाइड के अंदर, यानी सेल टैक्स है, सीएस जो इनकम टैक्स हैं, या अलाइड के अंदर कस्टम है, तो वहां से जो आपकी प्रमोशन है वो आईएएस या आईपीएस की नहीं होगी, आप एलिजिबल नहीं होगे। अगर आप इंडियन रेवेन्यू सर्विस में आते हो, तो आपकी जो रिटायरमेंट है एज इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर के तौर पे ही होगी। देखिए ये कितना एक बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ पॉइंट है देखने का और समझने का, कि अगर यूपीएससी क्रैक करके आपने इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अंदर आए हैं, तो इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अंदर आप रिटायर हो जाएंगे, आप आईपीएस या इंडियन एडम सर्विस में नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर स्टेट की आप पीसीएस के अंदर आते हैं, तो पीसीएस से 18 या 20 साल के बाद जो आप हैं वो आईएएस, और अगर पुलिसिंग में आते हैं तो 18 से 20 साल की जब सर्विस आपकी हो जाती है, तो आप ऑटोमेटिकली आईपीएस के अंदर आपका नॉमिनेशन हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि मेरा जो आज का एपिसोड है, जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल, लाभदायक रहेगा। थैंक यू वेरी मच।